दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेपेटोबिलियरी सिस्टम, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मोटा मोटी आप मान के चलो 2 से 3 10 मार्कर निकल जाते हैं इस यूनिट से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस वायरस। इट इज़ कॉज बाय सेवरल वायरसेस, प्राइमरीली हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। और जब इन 5 वायरस की बात करें, जो दुनिया में सबसे कॉमन कहना चाहो या फिर जो सबसे टॉक्सिक कहना चाहो, जो भी कहना चाहो, जो डैमेज कर सकता है आपको, जो सबसे फेमस है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वायरस। अदर रेयर वायरसेस इंक्लूड एप्स्टेन बार वायरसेस, साइटोमीजियल वायरसेस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो टाइप कैसे? एनवेलप डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वायरस बिलोंगिंग टू द कौन सी फैमिली है? हेपेडेनाविरिडे फैमिली। कौन सी फैमिली है? हेपेडेनाविरिडे फैमिली। कौन सी फैमिली है? हेपेडेनाविरिडे फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया की, पहले आप फैमिली जरूर याद कीजिए। टाइप कौन सा है? एनवेलप डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए वायरस बिलोंगिंग टू द हेपेडेनाविरिडे फैमिली। जब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो आपको सरफेस पे कौन सा एंटीजन दिखेगा? HBsAg। कौन सा? HBsAg। फाउंड इन द वायरल एनवेलप यूज फॉर द डायग्नोस्टिक मार्कर्स। कोर एंटीजन कौन सा है? HBcAg, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड। जब बात करें ई एंटीजन HBcG का है, अ सिक्रेटेड प्रोटीन इंडिकेटिंग एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। जब बात करें विरियन की, नोन एज डेन पार्टिकल 42 mm इन साइज। या जब तक भी आप स्ट्रक्चर पढ़िए ना माइक्रोबायो में, कोशिश कीजिए कि आप उसका एक डायग्राम जरूर देखिए, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको बस एक बात है कोरी कागज़ पे लिखी हुई लगती है, कुछ याद होता नहीं है। तो आइए आपको इसको डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब आपने बात की सरफेस एंटीजन, अब ये डायग्राम देखिए आप, ये आपको बात कीजिए ना HBsAg, सरफेस एंटीजन। देखिए एनवेलप किसका है? HBsAg का। जब हम इसके अंदर बात करें, इसके अंदर एंजाइम कौन सा दिख रहा है आपको? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA दिख रहा है आपको, DNA। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम दोनों होंगे। अब न्यूक्लियोकैप्सिड, जो कि हमने क्या था? न्यूक्लियोकैप्सिड में क्या कहा था हमने? कोर एंटीजन HBcAg। क्या कहा था? कोर एंटीजन है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड। कौन है? HBcAg। जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया कि विवियन नोन एज द डेल पार्टिकल 40 mm इन साइज, आप देख पा रहे हैं 40 नैनोमीटर, कंप्लीट हेपेटाइटिस वायरस और डेन पार्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप 2 चीज़ हमेशा याद रखिए, एक होती है पैथोजेनेसिस, एक होती है लैबोरेटरी डायग्नोसिस। अगर आपको ये आता है तो आप मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन में आपको 3 से 4 मार्क्स आपको टीचर ईजिली दे देगा। फैमिली, पैथोजेनेसिस, लैबोरेटरी डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। व्हेन यू टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, तो कैसे होता है इसका पैथोजेनेसिस? HBV एंटर द हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट किसको कहते हैं? लीवर्स के सेल्स को। वाया सोडियम टोरोकोलेट को ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? सोडियम टोरोकोलेट को ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। कौन सा सिस्टम है? बार बार याद कीजिए इसको, क्योंकि ये जो की पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने ये पेपर में लिख दिया तो टीचर आपको खुद ही मार्क्स देगा। सोडियम टोरोकोलेट को ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड क्या है? NTCP। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। जब हम वायरल DNA क्या हुआ? एंटर किया कहाँ पर? न्यूक्लियस में। किसके? होस्ट के। एंड कन्वर्ट इनटू कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर DNA। वायरल DNA एंटर द न्यूक्लियस एंड कन्वर्ट इनटू कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर DNA। फिर होस्ट मशीनरी में क्या करेगा? ट्रांसक्राइब, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA क्या बनेगा? RNA। और RNA क्या बनता है? प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो होस्ट मशीनरी ट्रांसक्राइब वायरल प्रोटीन्स। HBsAg, HBcAg, HBAg जो आपने भी स्ट्रक्चर में पीछे पढ़े। वायरल पार्टिकल्स असेंबल लीडिंग टू हेपेटोसाइट इंजरी। अब वायरल पार्टिकल्स कहाँ गए? हेपेटोसाइट में। क्या करेंगे? लीवर का डैमेज। जब भी आप किसी हेपेटाइटिस बी की पेशेंट को आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या डैमेज होता है? लीवर। लीवर का सॉल्यूशन क्या होता है? या तो आप मेडिकेशंस में डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप माने कि 60 to 70% केस में आपको जाके लीवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है, क्योंकि वायरल पार्टिकल्स क्या करते हैं? हेपेटोसाइट की इंजरी। जैसे आप बात करें आगे बढ़े, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट टारगेट इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट। जो भी इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट पे कौन टारगेट करने वाला है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। कॉजिंग लीवर इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस। कॉजिंग लीवर इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस। तो एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, अगर HBV एंटर द हेपेटोसाइट वाया कौन से सिस्टम? सोडियम टोरोकोलेट को ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर। वायरल DNA एंटर द न्यूक्लियस एंड कन्वर्ट इनटू कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर DNA। होस्ट मशीनरी क्या करेगी? ट्रांसक्राइब करेगी वायरल प्रोटीन को। वायरल पार्टिकल्स आर असेंबल लीडिंग टू हेपेटोसाइट इंजरी। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट टारगेट इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट, causing liver inflammation and fibrosis.
अब हम बात करें, देखो ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं था, मैंने बिफोर पूरी तरह यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स को काट दिया। मैंने अभी भी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप माइक्रोबायो पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है? पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस। इसलिए मैंने यहाँ क्लिनिकल फीचर काट के पहले लिखा है लैब डायग्नोसिस। ठीक, ये क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, लेकिन पहले आप हमेशा, अगर हम प्रॉफ की बात करें तो लैब डायग्नोसिस याद कीजिए। सीरोलॉजिकल टेस्ट HbS-Ag जो आपने पढ़ा बाहर होता है, इंडिकेट करंट इन्फेक्शन। anti-HbC एंटीबॉडी डिनोट इम्यूनिटी। HbC-Ag जो कि कोर एंटीजन होता है, इंडिकेट वायरल रेप्लिकेशन। anti-HbC एंटीबॉडी डिनोट रिडक्शन इन वायरल रेप्लिकेशन। anti-HbC IgM एक्यूट इन्फेक्शन मार्कर, अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको ये आ गया आपकी बॉडी में, आपकी रिपोर्ट में IgM पाया गया, तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, एक्यूट इन्फेक्शन मार्कर। मतलब इससे इंपॉर्टेंट मार्कर तो मुझे लगता नहीं कोई है। HbAc IgG इंडिकेट पास्ट, अगर आपको पहले कभी ज़िंदगी में कभी भी हेपेटाइटिस हुआ था तो आपकी बॉडी में क्या पाया जाएगा, anti-HbC IgG। अब हम बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या ही बोले इसको, ठीक है याद करना बहुत जरूरी है, मॉलिकुलर टेस्ट। HPV DNA PCR कीजिए। PCR मुझे लगता है पूरी माइक्रोबायोलॉजी में जब मन करे जहाँ मन करे PCR लिख दीजिएगा, कुछ भी ना हो ELISA PCR। क्वांटिटीज वायरल लोड। लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट मैंने को भी बताया कि हेपेटाइटिस किस पे एक्ट करता है, आपके लीवर पे, तो जो भी लीवर के एंजाइम्स है उनका लेवल को क्या दिखेगा, इंक्रीज। एलिवेटेड AST ALT, देखिए यार ये तो ऐसी चीज़ है ना कि आपको AST ALT जनरली इसकी नॉर्मल रेंज होती है 15 से 40 के बीच में। अगर आपकी बॉडी में ये 60-70 भी है तो मतलब लीवर में तो कोई डैमेज है, लेकिन हेपेटाइटिस के पेशेंट में जनरली ये 160-170 के आसपास पहुंच जाता है। बिलिरुबिन का लेवल, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब क्या दिखेगा आपको, बढ़ा हुआ। जब बात करें लीवर की करेंगे, आखिरी में किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए करनी पड़ती है बायोप्सी। एसेस फाइब्रोसिस एंड लीवर डैमेज, हम असेस करेंगे कितना हो चुका है, क्रॉनिक डिसीज में करते हैं ये सब चीज़ें। जब अब आगे बात करूँ मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइलैक्सिस, बच कैसे सकते हैं, इसको बचा कैसे सकते हैं। वैक्सीनेशन बचपन में लग जाती है अब तो आजकल। रिकॉम्बिनेट HPV वैक्सीन कंटेनिंग HbS-Ag, याद है ना आपको, स्ट्रक्चर में सबसे बाहर होता है ये। शेड्यूल, वैक्सीन का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि HbS-Ag आपने दिया, आपकी बॉडी को लगा कि यार ये तो कोई दिक्कत आ गई बॉडी में, बॉडी पहले से इसके लिए एंटीबॉडी बना के रख लेगी। शेड्यूल होता है 0-1-6 मंथ में, अर्ली अपने बच्चों को लगा के थोड़ा बचा सकते हैं यार इससे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस से मतलब अगर आपको एक्सपोजर तो हो चुका है, अब कैसे बचे, तो HPV वैक्सीन अगर आप 24 घंटे के अंदर लगा ले, HPV वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन HB1B विद इन 24 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, रेजर और परजोमल आइटम्स, यूज कॉन्डम्स टू प्रिवेंट सेक्शुअल ट्रांसमिशन, कॉन्डम बहुत जरूरी है देखिए दोस्तों। स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ट्रांसमिशन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, यूज़ कॉन्डम्स टू प्रिवेंट सेक्शुअल ट्रांसमिशन। स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स, जब भी यार रेजर आप यूज़ कर रहे हैं किसी का, आप मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं, तो भी आपको ये बहुत जरूरी है कि साफ इसको डिसइंफेक्टेंट करके यूज़ कीजिए। टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ट्रांसमिशन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। देखिए तो मैंने को पहले ही कहा था कि यहाँ पर मैंने क्या छोड़ दिया था, क्लिनिकल फीचर्स। तो अब लास्ट है क्लिनिकल फीचर्स। 2 टाइप की इन्फेक्शन होती है, कैसे, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट है तो क्या होगा, फीवर होगा, फटीग होगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, नोजिया, एब्डोमिनल पेन होगा, जॉन्डिस क्योंकि लीवर डैमेज हो रहा है, डार्क यूरिन आएगा, एल्केप्टोन्यूरिया भी हो सकता है किस में, पेल स्टूल्स। क्रॉनिक इन्फेक्शन कैन लीड टू सिरोसिस, सिरोसिस होता ही है, अगर आप दारू पीते हैं तो आपका और ज़्यादा चांसेस आपके सिरोसिस हो जाए। हेपेटिक डिकम्पोजिशन होगा, हेपेटोसेलुलर होगा। फ्लूमेंट हेपेटाइटिस रेयर है, सीवियर है, लीवर फेलियर ड्यू टू मैसिव नेक्रोसिस। और दोस्तों अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो आप कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।